अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आवर चैनल। आज का हमारा चैप्टर नंबर 8 है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। It is a method of administering enough basic nutrients to achieve active tissue synthesis and grow via parental route। यानी कि इसमें जो है ना न्यूट्रिएंट्स और टिश्यू सिंथेसिस ग्रोथ वगैरह को डिस्कस किया गया है। It is characterized by long-term IV feeding of protein solution containing high concentration of dextrose approximately यानी कि तकरीबन 20%, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, विटामिन्स हो गया एंड इन सम इंटेंस इंसुलिन हो गई। द इंडिविजुअल कंपोनेंट एंड अमाउंट्स वेरी विद द पेशेंट नीड यानी कि जो पेशेंट मरीज को ज़रूरत होती है वो सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह इनको दिए गए हैं। इसके बाद है कंपोनेंट ऑफ TPN। इट कंटेंट फॉलोइंग कंपोनेंट वाटर हो गया, प्रोटीन सोर्स, लेक ऑफ नाइट्रोजन, is poor wound healing interface with body defense mechanism। amino acid include in TPN as a source of नाइट्रोजन के सोर्स पर अमीनो एसिड भी ऐड किया गया। एनर्जी सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट हो गए एंड फैट्स हो गए। कार्बोहाइड्रेट ऑफ चॉइस इज डेक्सट्रोज इन द फॉर्म ऑफ 5 to 70% solutions है। if required in large quantities insulin है can be administered in TPN to increase uptake of dextrose। fat is administered in the form of oil in water emulsion यानी कि ऑयल और वाटर वगैरह को इकट्ठे मिक्स किया गया है। दे प्रोवाइड हाई कलर सोर्स इन लो वॉल्यूम। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम हो गया, पोटाशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रोलाइट्स में जो है इंक्लूड है। उसके बाद है ट्रेस एलिमेंट है, दीज एक्ट एज मेटाबॉलिक cofactors and essential for proper functioning of several enzymes in body। यानी बॉडी के अंदर ये सारे जो है ना एंजाइम पाए जाते हैं। दीज आर जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे विटामिन हो गए, मिनरल्स, फैट सोलुबल एंड वाटर सोलुबल विटामिन सारे इंक्लूड होते हैं। दे एक्ट एज कोएंजाइम जो कि कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड डीएनए सिंथेसिस और डीएनए सिंथेसिस भी कराते हैं। नीचे जो टेबल बनी हुई है, वाटर है एडल्ट में 30 to 40 किलोग्राम पर डे होता है, चिल्ड्रन में 30 to 40 ml होता है। एनर्जी है 30 to 60 और इधर 20 KCl है। इधर अमीनो एसिड है 1 से 2 ग्राम, इधर 2.5 से 3.5 ग्राम चिल्ड्रन में। ये टेबल इसको आप लोगों ने लाजमी देखना है, ये MCQs में आते हैं। अब नीचे है TPN HPN बैग्स। Bags should be sterile in past polyvinyl chloride bags were used यानी कि ये बैग यूज किए जाते हैं ज़्यादातर। नो एथाइल विनाइल एसीटेट बैग्स आर कॉमनली यूज्ड। एसीटेट बैग भी इसमें यूज किए जाते हैं। एडिशन ऑफ कंपोनेंट टू TPN अमीनो एसिड सॉल्यूशन एंड ग्लूकोज एडेड इनटू द बैग फर्स्ट फॉलोड बाय एनी फैट इमल्शन इज रिक्वायर्ड यानी कि फैट वगैरह काफ़ी रिक्वायर होता है। तो प्रिवेंट precipitation of vitamins भी ऐड किए जाते। दे आर एडेड इमीडिएटली बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि विटामिन्स काफ़ी सारे जो है ना इसमें ऐड किए गए हैं। उसके बाद है लेबलिंग एंड पैकिंग। पेशेंट नेम हो गया, वार्ड एंड यूनिट नंबर है, कंपोनेंट ऑफ बैग है, टोटल वॉल्यूम है, एनर्जी कंटेंट है, नाइट्रोजन है, इन्फ्यूजन रेट है, एक्सपायरी डेट है, स्टोरेज कंडीशन ये भी है। इसके बाद पैकिंग है। TPN बैग इज सील्ड इनटू डार्क कलर्ड आउटर प्लास्टिक बैग है, आउटर लेबल है identical to inner is placed। it is refrigerated until required to maintain stability यानी कि जो है ना मेडिसिन की स्टेबिलिटी को कायम रखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ TPN। The formation is administered via catheter। The solution is administered slowly through a larger vein such as the superior vena cava यानी कि ventral vein होती हैं। The superior vena cava is seized through the subclavian vein immediately मतलब beneath सांस में लेने के अमल में भी काम आता है। The clavicle है near the heart जो कि दिल के करीब होता है। The permits rapid dilution और
of the concentrated fluid and minimize the risk of tissue of cellular damage due to hypertonicity of solution, यानी कि solution को hypertonic भी बनाता है। Generally final concentration of dextrose होगा not greater than 10%, यानी कि 10 से ज़्यादा बड़ा नहीं होता। Can be given peripherally solution containing more than 10% dextrose should be given via the superior vena cava। इसके बाद नीचे आ जाता है TPN टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, PPN पेरिफेरल पेरेंटल है, SPN होम पेरेंटल न्यूट्रिशन। इसके बाद इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स में आ जाता है GIT डिजीज, ट्रामा हो गया, GIT में अल्सरेटिव हो गया, अल्सरेटिव कोलिटिस हो गया, पेनिसरिएटिस हो गया, मैल एब्सॉर्प्शन है, सिंड्रोम है, ट्रामा में सीवियर बर्न हो गया, एक्यूट रेनल फेलियर है, एब्डोमिनल सर्जरी है। इसमें आ जाता है रोल ऑफ फार्मासिस्ट। Pharmacist can provide information on aseptic technique, handling and certain TPN bag formulation requirements, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम भी देखते हैं, स्टोरेज कंडीशन वगैरह जो है ना उसको भी ये सारा का सारा जो है ना चेकआउट किया जाता है। इसके बाद आ जाता है aseptic dispensing। Aseptic dispensing is the preparation and supply of sterile medicine product which require some dilution or other handling before administration, यानी कि तमाम मामलात को हैंडल किया जाता है अच्छी तरीके से। द प्रिपरेशन इज कैरिड आउट इन फार्मेसी बाय ट्रेंड फार्मेसी टेक्निक्स, यानी कि इसको फार्मेसी टेक्निक के हिसाब से ही रेडी किया जाता है। द प्रिपरेशन आर एक्सेप्टली डिस्पेंस इन रिस्पॉन्स टू प्रेस्क्रिप्शन, यानी प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक ही जो है ना प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट की जाती है। ऑर्डर फॉर पेशेंट जिसको ऑर्डर करता है अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट को। इसके बाद स्टेरिलाइजेशन इज अ प्रोसेस द रिमूव और किल ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल लाइफ सच एज फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, यानी कि स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस में बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई इन सब को अच्छे से किल किया जाता है, यानी कि रिमूव किया जाता है टैबलेट्स वगैरह से। नेक्स्ट है बेसिस अप्रोचेज ऑफ स्टेराइल प्रिपरेशन, टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन है और aseptic process। aseptic में the complete absence of living microorganism है। terminal sterilization है। terminal sterilization is a more traditional method of sterilization product। in terminal sterilization we fill a container, seal it, then sterilize, यानी कि इसको सील किया जाता है sterilization के अमल के मुताबिक। whenever possible product intended to be sterilized should preferably be terminally sterilized by heat in their final container। Aseptic processing is the process by which a sterile product is packed in a sterile container in a way that maintains sterility, यानी कि sterility को maintain करता है। Aseptic processing is a simple idea, it's a simple idea, sterilize a container, sterilize it cap, sterilize it content and put them together, यानी एक दूसरे के साथ इसको जोड़ा भी जाता है। There is not possible to carry out terminal sterilization by heating due to its instability of a formulation or desiccation should be taken to use filtration, यानी कि इसमें filtration होता है, sterilization, desiccation सारे के सारे process किए जाते हैं। In order to maintain the sterility to component, यानी कि component की stability सबको बरकरार रखता है। To given to environment personal container clear sterilization and transfer procedure, यानी कि ट्रांसफर भी करते हैं, सारे के सारे process इंक्लूड है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।